Hello everyone, this is Manisha and this is my वीडियो ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले अभी हम समझते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो देखिए एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है। द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। ओके, मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर का जो मेजरमेंट है किसी भी सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, अब देखिए एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, डेल्टा एस। एंट्रोपी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू टी, वेयर डी क्यू इज हीट। ओके, अब इसकी यूनिट जो होती है आपकी, यूनिट एसआई यूनिट है एंट्रोपी की, जूल पर केल्विन। ओके, अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या है ये। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास तीन सिस्टम है। एक क्या है, सॉलिड है, सॉलिड, और यहाँ पे एक है सिस्टम जो लिक्विड है, और फिर ये गैसियस है। ओके, तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा अरेंज्ड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, एक ऑर्डर्ड वे में होते हैं। सॉलिड के सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड होते हैं। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड से थोड़ा डिसऑर्डर्ड वे में होते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनमें डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल तो और भी ज़्यादा डिसऑर्डर वे में होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कोई अगर सॉलिड है, सॉलिड से आप अगर लिक्विड को, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप एक ऑर्डर्ड वे से डिसऑर्डर्ड वे में जा रहे हैं। तो एंट्रोपी क्या होगी यहाँ पे, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो जाएगी इस सिस्टम की। ठीक है ना, डेल्टा एस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, देख स्टेटमेंट है आपका, द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी क्या होगी, व्हेन यू आर गोइंग टू व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, देन एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। और अगर आप लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी में और क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी में क्या होगा, और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रोसेस को रिवर्स में देखते हैं। अगर कोई भी गैसीय सिस्टम है, ठीक है, गैसीय सिस्टम के मॉलिक्यूल क्या है, पूरे चारों तरफ ऐसे रेंडमली अरेंज्ड है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। अब गैस से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, गैस से इस सिस्टम को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी में क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि एक डिसऑर्डर से आप ऑर्डर में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए लिक्विड से अगर आप सॉलिड में जा रहे हैं तो मतलब कि थोड़ा कम डिसऑर्डर से आप एकदम ऑर्डर्ड वे में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इस केस में भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या है, आपकी मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो है एंट्रोपी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए व्हेन हीट supply when heat supply to the system when heat supply to the system, entropy is positive। entropy is कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, मतलब क्या है कि जब आप हीट सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी उस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो जब आप हीट सिस्टम को देंगे, यानी कि सिस्टम की हीट में इंक्रीमेंट लाएंगे, तो एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में कि व्हेन हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अब देखिए सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, व्हेन हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन हीट रिमूव when heat remove from the system entropy
एंट्रोपी इज कैसी हो जाएगी, निगेटिव, ठीक है, एंट्रोपी इज निगेटिव। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए थर्ड पॉइंट है कि एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल हो, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए इस वाले एग्जांपल से कि सपोज करिए कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस केस में एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हुई। फिर फर्दर अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उतनी ही अमाउंट से एंट्रोपी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो टोटल अगर ओवरऑल चेंज अगर देखें एंट्रोपी में तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, अब फोर्थ है पॉइंट आपका एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इंक्रीजेज। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है लेकिन प्रोडक्ट फिर फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उस केस में क्या होगा, आपका एंट्रोपी जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी of universe increases एंट्रोपी, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यूनिवर्स कैसे बना था, बिग बैंग थियरी के थ्रू, मतलब जब एक्सप्लोजन हुआ था तो पूरा एक्सपेंशन हुआ और वहाँ से यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स जो है अभी तक क्या है, कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब उसमें कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन हो रहा है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, ये तो था सारे पॉइंट एंट्रोपी के बारे में। अब एंट्रोपी इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ से एंट्रोपी इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेज और रिमेन सेम। मतलब कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम किसी भी तरह के चेंज के थ्रू मतलब हो रहा है उसमें, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, या तो इंक्रीज करेगी या फिर रिमेन सेम रहेगी। अब इसको एग्जांपल के से देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक कोई ग्लास का बिकर है, ठीक है, एक बिकर है, ये ग्लास का एक बिकर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्बल भरे हैं, ठीक है, देखिए मार्बल है, नीचे क्या है आपका ब्लू कलर का है, ऊपर रेड है और इसके ऊपर एक लेयर और है जो कि वाइट कलर की है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिनमें आप ना तो हीट का कोई ट्रांसफ़र होता है और ना ही कोई वर्क डन मतलब उसमें होता है, ठीक है ना आप हीट दे सकते हैं ना ही वर्क डन वहाँ से वहाँ होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कोई चेंज ना हो हीट का। तो ये एक ग्लास का बीकर है जिसमें
मार्बल भर रहे हैं जिसमें नीचे क्या है आपका ब्लू है, ऊपर क्या है, इसके ऊपर वाला रेड है और ये वाला वाइट है, ठीक है। अगर हम आपसे ये कह दें कि इसको थोड़ा सा मतलब कोई वर्क डन इस पे नहीं करना है, मतलब अंदर जाके इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, बस स्लाइटली आप इस बिकर को शेक करिए, तो शेक करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो ऑर्डरिंग पहले से हमने वर्क डन करके इस सिस्टम को इस तरह से बनाया था, तो इसके ऑर्डर्ड में जो क्या है वो चेंजेस आ जाएंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिसऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। डिसऑर्डर जनरेट होगा का मतलब क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी है क्या, बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के मॉलिक्यूल जो पहले से हमने अरेंज किए थे जिस तरह से, उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे उसके ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या, अब फिर हम ये कहें कि एक जन ने चेंज किया, इस तरह से हल्का सा शेक किया और फिर दोबारा फर्दर चेंज किसी ने शेक किया, तो क्या होगा कि एंट्रोपी इसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, इसके डिसऑर्डर जो हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी घटेंगे नहीं, ठीक है। या तो इसे स्टेबल ऐसे ही सिस्टम को रहने दें, तो फिर क्या होगा, एंट्रोपी आइदर सेम और इंक्रीजेज, ठीक है, या तो सेम होगी या तो फिर इंक्रीजेज हो, बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग जो डेल्टा एस है यहाँ पे डी एस इज ग्रेटर और इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट, ठीक है, इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में और एंट्रोपी के बारे में। थैंक यू।